चैप्टर 10 सैलिड डेज। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियांग सैन और उसकी सारी क्लासमेट स्टूडियो में डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें जियांग सैन अपने होश में नहीं होता और वो सिर्फ फ्लो में डांस किए जा रहा होता है। तभी उसकी मिस बोलती हैं, रुको जियांग सैन, अपना फोकस मत खो। और बाकी सभी लड़कियां जियांग सैन की ओर देखने लगती हैं। जियांग सैन बोलता है, आई एम सॉरी। और जियांग सैन की मिस बोलती हैं, इस बार की कोरियोग्राफी में मैं तुम्हारे लिए स्पेशली मेल लीड के स्टेप्स कोरियोग्राफ करूंगी, जिससे कि तुम सॉन्ग जिंग के साथ में पार्टनर वन डांस कर सको। लेकिन इसके लिए तुम्हें फोकस करना होगा अपने डांस स्टेप्स को लर्न करने में, और ये जितनी जल्दी कर लो तुम, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। जियांग सैन सोच में पड़ जाता है। तभी सॉन्ग जिंग पीछे से आके बोलती है, जियांग सैन, मिस लिन बोल रही हैं कि तुम मेन लीड डांसर बनने वाले हो। और सभी लड़कियां जियांग सैन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन विश करती हैं और उसके लिए तालियां बजाती हैं। जियांग सैन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसको सभी लड़कियां बोलती हैं, तुम्हें अब अच्छे से हार्ड वर्क करना होगा। जियांग सैन बोलता है, हाँ मैं करूँगा। जियांग सैन रूम में लेटा हुआ होता है। तभी सॉन्ग जिंग आके उसको बोलती है, क्या हुआ, क्या तुम लीड डांसर बनने से खुश नहीं हो? जियांग सैन बोलता है, मुझे नहीं पता। तभी सॉन्ग जिंग बोलती है, हम इस कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस ईयर के एंड में स्टार्ट होती है और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जियांग सैन बोलता है, कॉन्सर्ट? हाँ सही कहा। हर साल इस कॉन्सर्ट में नॉर्थ और साउथ से स्पेशल डांसर्स आते हैं और उनके पोटेंशियल के बेस पर उनको लिया जाता है। अगर तुमको चुना गया तो तुम भी वहाँ के स्टूडेंट बन जाओगे। ये बहुत ही खास मौका है, तुम्हें अच्छा करना ही होगा। तभी जियांग सैन बोलता है, हाँ मैं ट्राई करूँगा, थैंक यू। अभी सीन चेंज होता है और जियांग सैन मेन लीड सोचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह वाईजिंग से जाकर टकरा जाता है और बोलता है, सॉरी। वाईजिंग बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो, और देखकर चलो। तभी जियांग सैन बोलता है, तुम अभी तक यहाँ? और वाईजिंग उस चिक के बारे में सोचने लगता है। तभी चिक की आवाज़ सुनाई देती है और वाईजिंग उसे उधर से देखने लगता है। जियांग सैन बोलता है, चलो साथ में चलते हैं। वाईजिंग बोलता है, जियांग सैन वाईजिंग की ओर देखता है और हंसने लगता है। तभी वाईजिंग बोलता है, तुम क्यों हंस रहे हो? जियांग सैन बोलता है, ये चिक बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, चलो इसको वाई बुलाते हैं। तभी जियांग सैन मुंह बनाता है और बोलता है, वैसे एक बात बताओ, क्या चिकन अपने मास्टर को पहचानते हैं? जियांग सैन बोलता है, हाँ, क्यों? तभी वाईजिंग बोलता है, शायद मुझे अमेरिका जाना पड़े अगले साल, तो मुझे डर है कहीं मैं वापस अगले साल लौट कर आऊँ और ये मुझे भूल जाए। तभी जियांग सैन बोलता है, क्या तुम अमेरिका जा रहे हो? इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर 11 सैलिड डेज। जियांग सैन बोलता है, क्या तुम अमेरिका जा रहे हो? वाईजिंग बोलता है, अभी नहीं। तभी वाईजिंग बोलता है, न्यू ईयर के बाद मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग कोच से मिलने के लिए। यह सिर्फ फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तभी जियांग सैन बोलता है, अच्छा। जियांग सैन थोड़ा सा उदास हो जाता है। वाईजिंग बोलता है, लिटिल स्वान। जियांग सैन बोलता है, वाईजिंग बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तभी जियांग सैन बोलता है, हाँ मेरे पास में एक गुड न्यूज़ है, मुझे टीचर ने लीड डांसर के लिए चुना है। वाईजिंग बोलता है, सिर्फ इतना? तभी जियांग सैन बोलता है, बस इतना ही। जियांग सैन को उदास देख वाईजिंग उसके सर पे हाथ फिराने लगता है। वाईजिंग बोलता है, डू योर बेस्ट। आगे की ओर बढ़ता है और बोलता है, चलो चलते हैं। जियांग सैन पीछे से बोलता है, वाई, और फिर शांत हो जाता है। वो डरते हुए बोलता है, वाईजिंग, और सोचने लगता है, यह किसी सितारे और चंद्रमा की तरह है। और दोनों वहीं उदास खड़े हुए कुछ सोच रहे होते हैं। यहीं से हमारा सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि जियांग सैन के मॉम और डैड बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जियांग सैन की मॉम बोलती हैं कि मिस लिन ने कहा है कि ये कॉन्सर्ट बहुत ही
इम्पोर्टेंट है चिल्ड्रंस के लिए। फेमस टीचर और प्रोफेशनल्स ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पर आएंगे और नॉर्थ और साउथ के फेमस डांसर भी, और वो यहाँ से किसी वेस्ट को अपना एक स्टूडेंट चुनेंगे। जियांग सैन के डैड बोलते हैं, मुझे तो लगता था कि जियांग सैन डांस बस एक हॉबी की तरह ही करता है। जियांग सैन की मॉम बोलती हैं, मैंने मिस लिन से सुना है कि उन्होंने सेनजी को कई जगह डांस करने के लिए रिकमेंड किया है। अगर सेनजी को चूज़ कर लिया जाता है तो वह और ज़्यादा टाइम तक गांव में नहीं रुक सकता, और बड़े बड़े शहरों में डांस करने के लिए वहाँ रहना इतना आसान नहीं है। और सेनजी की तो बॉडी इतनी सॉफ्ट है, यहाँ तो वह गौ माओ सुबाओ की प्रोटेक्शन में था। अब मुझे डर लगता है कहीं वो वहाँ जाकर बुली ना हो, और वैसे भी हर चीज़ के लिए आज के टाइम में पैसे चाहिए होते हैं। अगर सेनजी जाता है तो हमें, तभी जियांग सैन की मॉम बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, और उसकी माँ रोने लगती हैं। तभी उसके डैड उनको संभालते हुए बोलते हैं, जीज डोंट क्राई, सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी ही। और हमें दिखाते हैं कि जियांग सैन दौड़ता हुआ घर पर वापस आ गया है और घर पर आके बोलता है, मैं आ गया। तभी जियांग सैन की मॉम बोलती हैं, सही टाइम पर आए हो, आओ आके अपने पैरों को सक कर लो। तभी जियांग सैन बोलता है, पहले मैं फील्ड में जाऊंगा और डैड की मदद करूंगा। तभी जियांग सैन की मॉम बोलती हैं, डोंट बॉदर, गाओ माओ की पेरेंट्स ने हमको मशीन दे दी है, उनकी बैग के बारे में चिंता मत करो, वो खुद ही कर लेंगे। जियांग सैन की मॉम जियांग सैन के पैरों को पानी में रखते हुए बोलती हैं, तुम्हें अपने पैरों की बहुत केयर करनी होगी, कॉन्सर्ट जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और तुम्हें कहीं अपनी चोट नहीं लगानी है, ठीक है। जियांग सैन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। तभी जियांग सैन की मॉम बोलती हैं, अच्छा तुमने आज क्या सीखा। जियांग सैन बोलता है, बेटलमैन 10 टू जेड, और दूसरी भाषा में कहें तो किकिंग। वह अपने पैरों को ऊपर की ओर उछालता है जिससे कि पानी उछल के उसकी मॉम की आंखों पे पड़ जाता है। उसकी मॉम बोलती हैं, अच्छी ग्रिप है। जियांग सैन हंसने लगता है और बोलता है, मॉम। उसकी मॉम बोलती हैं, अगर मैं अपने अंगूठे पर खड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं मून और स्टार के पास में जा सकता हूँ। तभी उसकी माँ बोलती हैं, स्टूपिड चाइल्ड, और बोलती हैं, जल्दी करो, अपने शूज़ को साइड में रखो और अंदर आओ। जियांग सैन बोलता है, ठीक है। तभी जियांग सैन की मॉम सोचती हैं कि शायद हमारी फैमिली में भी एक जल्दी ही डांसर आने वाला है। तुम डांस करो जैसा कि तुम चाहते हो, तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगी, वो ये सोचती हैं। यहीं पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आगे के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।